तहत वितरण सामग्री प्रदान कर हमारे लाभार्थियों को उनका हौसला बढ़ाने के साथ साथ आशीर्वाद भी देते हैं, जिसके लिए सम्मान अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों के माध्यम से हमारे लाभार्थियों को लाभांश वितरण करने की कृपा करें। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रदीप कुमार जी, आपको आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती शशि, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आपको भी आपकी आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। श्री आलोक प्रताप सिंह, आपको भी आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। श्रीमती मीरा देवी, आपको भी आवास की चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। हमारे सभी लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई करते हुए। श्रीमती पिंकी, आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत श्री अंकित झा, आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की हमारी दीदियां श्रीमती रानी और श्रीमती डॉली, सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत आपको संयुक्त रूप से 6.45 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। ये हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, श्री श्रीनिवास जी, आपको 12,80,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है बैच ड्रायर मशीन यानी कि मक्का सुखाने वाली मशीन हेतु। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत श्री ओमकार नाथ ब्रिजी, आपको 2,66,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है हॉर्स पावर सोलर पंप हेतु। और बहुत सारे बधाइयां शुभकामनाएं हमारे लाभार्थियों को, और इसी के साथ आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारा जनपद फिरोजाबाद और आज हमारी लोकार्पण शिलान्यास की जो परियोजनाएं हैं वो हमारे विधानसभा शिकोहाबाद की और विधानसभा टूंडला विधानसभा की हैं और कुल परियोजनाएं 81 और कुल लागत 658 करोड़ रुपए। और अनुरोध करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर हमारे जनपद फिरोजाबाद को ये सौगात, ये उपहार भेंट करने की कृपा करें और अपना आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियां। और आप देख रहे हैं आपके बाईं तरफ शिलापटों से अनावरण हटता हुआ। बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं हमारे जनपद निवासियों को और आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। जनपद फिरोजाबाद सुहाग की नगरी वैश्विक पटल पर जानी जाती है और उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव मान सम्मान बढ़ाने वाले, जन जन के हृदय में सबकी कठिनाइयों का निवारण करने वाले, अपने प्यार, अपनेपन और दुलार के साथ सबको सिंचित करने वाले लोकप्रिय, जनप्रिय, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को जनपद की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, पवन बिहारी लाल की,
यमुना मैया की, यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद फिरोजाबाद के टुंडला एवं सिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता सिंह जी, लोकप्रिय विधायक टुंडला श्री प्रेमपाल धनखड़ जी, लोकप्रिय विधायक सदर श्री मनीष असीजा जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, महापौर फिरोजाबाद श्रीमती कामनी राठौर जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री अतुल प्रताप सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ब्रज बहादुर भारद्वाज जी, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री हरिओम यादव जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, मोहन देव संकवार जी, शिव सिंह चक जी, राकेश बाबू जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष सतीश दिवाकर जी, भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सहभागी बन रहे टुंडला और सिकोहाबाद से जुड़े हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सुहाग की इस नगरी को, जिसने अपने कारीगरों, श्रमिकों के परिश्रम से आज इस जनपद को लोकल से ग्लोबल बनाने की एक बड़ी यात्रा तय की है। इसके लिए फिरोजाबाद को पहचान देने वाले ऐसे सभी कारीगरों, उद्यमियों, श्रमिकों का अभिनंदन करते हुए सिद्ध संत बाबा नीब करोली की जन्मस्थली से जुड़े हुए जनपद फिरोजाबाद और टुंडला को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब ऐसी पवित्र भूमि पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है तो स्वाभाविक रूप से यह अधिकार बनता है फिरोजाबाद जनपद का कि वह विकास की इन परियोजनाओं का साक्षी बने। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं केवल 2 विधानसभाओं के लिए मिल रही हैं, और जिस दिन 5 विधानसभाओं को मिलाकर के करेंगे तो मान के चलिए कि ये इससे कई गुना ज्यादा होंगी। इसके लिए भी मैं फिरोजाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो भी डबल इंजन की सरकार कर पा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि जब आप सही निर्णय करते हैं, सही जगह आपका वोट जाता है,
ईवीएम का सही बटन दबाते हैं, जब मनीष असीजा और प्रेमपाल धनखड़ जैसे विधायक बनते हैं और वे कमल का फूल लेकर के जब लखनऊ तक पहुंचते हैं, तो बहनों और भाइयों, बदले में विकास आता है। बदले में फिरोजाबाद की यात्रा लोकल से ग्लोबल की बनती है। और अब मैं देखता हूं फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है, अब दीपावली हो या विजयादशमी, होली हो या कोई पर्व और त्योहार, जन्मदिन या कोई भी अन्य आयोजन, कोई अतिथि आता है तो ग्लास की एक सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सी प्रतिकृति जब अतिथि को मिलती तो देख करके भौचक रहता और देखते ही रह जाता है कि ये बनाया कैसे और किसने बनाया है। तो मैं कहता हूं ये फिरोजाबाद के हमारे कारीगरों ने बनाया है, वहां के उद्यमियों के परिश्रम का ये परिणाम है, वह भी अभिभूत होता है। और बहनों और भाइयों, कितनी शानदार प्रतिमाएं बनती हैं। गणपति की प्रतिमा, राम दरबार, राधा कृष्ण की प्रतिमा, और भी अलग अलग देवी देवताओं का, बुद्ध जी की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा, कितनी शानदार बनाते हैं। यह है कला। यह कला पहले भी थी, यह प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन प्रतिभा को 2017 के पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था। आज से 9 वर्ष पहले यही मनीष असीजा जी मेरे पास आए और इन्होंने गुस्से में भी, आक्रोशित होकर के भी मुझे कहा कि हमारा उद्यमी, हमारा व्यापारी जाएगा कहां, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तबाही मचाई हुई है। और इन्होंने उस समय कहा कि ये तबाही बंद हो जाए तो ये व्यापारी कुछ करें। और बहनों और भाइयों, आने के बाद, सरकार आने के बाद हमने यही किया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के छापों को बंद कराया, तकनीक दी, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई, और अब तो मुझे बताया गया कि गैस की आपूर्ति ही नहीं बल्कि अब तो बिजली से भी भट्टियों के संचालन और उसको सोलर पैनल के साथ जोड़ करके नई तकनीक के साथ हमारा फिरोजाबाद का उद्यमी आगे बढ़ चुका है। आलू उत्पादक किसानों ने अपनी एक नई अन्नदाता किसान के लिए एक नई उपज इसी जनपद से दी है, फिरोजाबाद जनपद से। और फिरोजाबाद जनपद में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भव्यता के साथ आज जनपद को एक पहचान दिला रही है और सनातन धर्मावलंबियों को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी प्रेरणा दे रही है। याद करिए, लोक माता ने 300 वर्ष पहले जन्म लेकर के महाराष्ट्र की धरती में भले ही उनका जन्म हुआ, भले ही वह इंदौर की महारानी थी, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र तो पूरा भारत था। जहां सनातन धर्म है वहां लोक माता की उपस्थिति है। उन धर्म स्थलों को जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट किया था, लोक माता ने उन सब के पुनरुद्धार का काम किया। यही कारण है जब लोक माता के 300 वर्ष जयंती के हो रहे थे,
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लोक माता के त्रिशताब्दी वर्ष के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। मुझे भी अनेक आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि लोक माता की प्रतिमा को हम लोगों ने जगह जगह स्थापित करने के लिए हमारी सरकार उस समय कुछ योगदान कर पाई थी। हम लोगों ने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर किया, क्योंकि ये हमारी विरासत की प्रतीक है। उनकी प्रेरणा हम सबके लिए आगे बढ़ने के लिए एक नया अनुभव है और धर्म की स्थापना का कार्य और धर्म को पुनरुद्धार करने का कार्य कैसे होना चाहिए, ये लोक माता ने अपने कृतित्व के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा प्रदान की। जब भी सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, फिरोजाबाद में आया हूं, आपके सामने अंतर स्पष्ट है। टुंडला के अंदर आज आप देख रहे होंगे, जब हम यहां पर 658 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात जनपद को उपलब्ध करवा रहे हैं, उन स्थितियों में आप ये बात देख रहे होंगे कि 658 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं, जिनमें 452 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए टुंडला की है और सिकोबाद की 206 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं इस बात को बताती हैं कि श्री प्रेमपाल धनखड़ ने मेहनत किया तो परियोजनाएं उनके यहां आ गई। ये विधायक के द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत परिश्रम पर भी निर्भर करता है और उनकी मेहनत रंग लाई। अगर सिकोहाबाद में भी कमल खिला होता और वहां पर भी विधायक ऐसे ही मेहनत किए होते तो हो सकता है कि ये परियोजनाएं 658 नहीं बल्कि 800 या 1058 करोड़ रुपए की यहां पे लोकार्पित और शिलान्यास होती। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं, उनके एजेंडे में विकास नहीं है। समाज को बांटना, सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करना, गुंडागिर्दी को प्रोत्साहित करना, गरीब के लिए कार्य न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाना, विकास की हर योजना में रोड़े अटकाना और किसी पर्व के पहले आयोजित होने वाले उत्सव को उपद्रव में बदल देना। ठीक कह रहे थे पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी। क्या हालात थे 2017 के पहले। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन दे रही है और समाजवादी पार्टी देती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। यानी हर जिले का एक चिन्हित माफिया था। वह चिन्हित माफिया अराजकता फैलाता था, गरीब के मकान पर कब्जा करता था, गरीब की जमीन पर कब्जा करता था, अपने गुर्गों के माध्यम से व्यापारियों से चौध वसूली करता था, अराजकता का माहौल पैदा करता था। वह माफिया प्रदेश को तबाह करके रखा हुआ था। सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, अराजकता पैदा करना उसकी पहचान बन चुकी थी और इसमें वह सीना तान करके चल करके प्रदेश में हर जगह उपद्रव पैदा करते थे।
बहन और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब तो यूपी में है सब चंगा, और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्सव होते हैं। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहकर रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए, गरीब को तबाह करते थे। आज मैं कह सकता हूं, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। 65 लाख गरीबों के लिए एक एक मकान बन गया है, आवास बन गया है। लोग 2 करोड़ गरीबों को रसोई गैस में फ्री में कनेक्शन मिल गया है। लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी मिले हैं, और 15-16 लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिल को सरकार ने माफ करते हुए उन्हें फ्री में बिजली देने का काम भी प्रारंभ किया है। आज अन्नदाता किसान के लिए सरकार प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लेके आती है, सॉइल हेल्थ की कार्ड की सुविधा लेके आती है, उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने परसों ही किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों के खाते में सीधे उपलब्ध करवाने का काम किया, और उत्तर प्रदेश में अकेले एक बार में 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे अन्नदाता किसान के खाते में सीधे गई है। यह है डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ। इसके लिए किसी बाबू के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। आप जाइए, आपको सुविधा का लाभ सीधे मिलेगा। नियत जब साफ होती है तो नीति और नियंता अपने आप मार्ग प्रशस्त करते हैं, और यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। बहन और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपका यह आशीर्वाद आज प्रदेश में विरासत और विकास की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज यूपी, आपने देखा होगा, पर्यटन के केंद्रों के विकास के लिए पूरे देश के अंदर जाना जा रहा है, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है, विकास की अपनी परियोजनाओं के लिए जाना जा रहा है, भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए जाना जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के लिए, और मथुरा वृंदावन में वहां पर बृहद स्वरूप ले रहा मथुरा वृंदावन का यह स्वरूप एक बार पुनः दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और उन्हीं में उत्तर प्रदेश की अब पहचान बन रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ही कोई वस्तु।
उत्तर प्रदेश गौरवान्वित होता है जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की वस्तु किसी राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की प्रक्रिया अनंत रूप से आगे बढ़ती रहे, निरंतरता लेकर के आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आज मुझे टुंडला और सिकोहाबाद की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए टुंडला और सिकोहाबाद की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। मैं श्री प्रेमपाल धनखड़ जी को, यहां के जनप्रतिनिधियों को रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद भी दे। इस विश्वास के साथ आज मैं ये सभी योजनाएं आप सभी को उपलब्ध कराता हूं। टुंडला और सिकोहाबाद के नागरिकों को उपलब्ध कराते हुए विश्वास करता हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और हमारे आज के इस शुभ कार्य का वो अंतिम कड़ी, एक बार जोरदार तालियां जनपद